हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूरेटर का एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमारे डेफिनेशन देखे कि यूरेटर एक्चुअली में क्या है। ठीक है, उसके बाद में यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, उसमें डायमेंशंस हमने देखे जिसमें 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 3 mm उसकी डायमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होने वाला दूसरा ऑर्गन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है हमारा डिओडिनम, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में उसका एक्चुअली में कोर्स कैसे होता है, मतलब जहाँ से किडनी से वो निकल रहा है वो हमारे ब्लैडर तक आने तक उसका कोर्स कैसे रहता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले इसके रिलेशंस पे, क्योंकि हमने एक चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि हम लोगों को ये पता है कि जो हमारी किडनी है और जो हमारे लेफ्ट और राइट की किडनी है उसके एंटीरियर रिलेशन अलग अलग है। तो सेम उसी तरह हमारे जो यूरेटर्स यहाँ से निकल रहे हैं किडनी से, उसके भी रिलेशन जो है एंटीरियर रिलेशन वो थोड़े से डिफरेंट है लेफ्ट और राइट में। उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी पार्ट है जो हमारा पेल्विक रीजन में आता है यूरेटर का, उसके रिलेशन मेल में अलग है फीमेल में अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को रिलेशन थोड़ा सा कॉन्शियसली इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे रिलेशंस होंगे एंटीरियरली क्या होंगे, और मतलब लेफ्ट साइड पे एंटीरियरली क्या होंगे, राइट साइड पे एंटीरियरली क्या होंगे। उसके साथ साथ मेल में कैसे होंगे, फीमेल में कैसे होंगे। पोस्टीरियरली कुछ रिलेशन जो है वो कॉमन होते हैं, जैसे कि हमने किडनी में भी पढ़ा था, किडनी में भी ऑलमोस्ट पोस्टीरियर रिलेशन कॉमन है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर जो पोस्टीरियर रिलेशन होंगे वो यूरेटर के भी कॉमन होने वाले हैं। जब बात करते हैं हम लोग इसके रिलेशन की, तो रिलेशन में हम लोगों को यहाँ पर जो रीनल पेल्विस होता है, हम लोगों को ये पता है कि रीनल पेल्विस क्या है। तो रीनल पेल्विस में हम लोगों को इसके क्या रिलेशन मिलता है, इन द रीनल साइनसेस ब्रांचेस ऑफ द रीनल वेसल्स विच लाई बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड इट। इसका मतलब है कि रीनल साइनसेस जो पार्ट होता है हमारे रीनल का या फिर किडनी का, उसकी जगह पे हम लोगों को जो यूरेटर का पार्ट होता है जिसको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं, उसी का कंटिन्यूशन हमारा यूरेटर है। तो उस जगह पे हम लोगों को इसके फ्रंट में मतलब सामने भी कुछ वेसल्स मिलेंगे और कुछ वेसल्स इसके बिहाइंड मतलब इसके पीछे भी कुछ वेसल्स हम लोगों को मिलती है। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसके किडनी के बाहर के रिलेशंस देखेंगे सेम जगह के, मतलब हमारा रीनल पेल्विस जहाँ पे होता है उस जगह पे आउटसाइड द किडनी हम लोगों को इसके एंटीरियरली क्या मिलता है, ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो हर जगह पे हम लोगों को राइट और लेफ्ट में डिफरेंशिएट रखना है क्योंकि इसके रिलेशन अलग अलग है हर जगह पे। ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ पे क्या है, देयर आर रीनल वेसल्स। ठीक है, रीनल वेसल्स प्रेजेंट होंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। दो रिलेशन हमारे मतलब किडनी के आउटसाइड पे यहाँ पर हम लोगों को दिखते हैं रीनल पेल्विस की जगह। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट साइड में भी क्या होंगे, पहला तो रीनल वेसल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, दूसरा पार्ट आता है हमारा पैनक्रिया का। ठीक है, तीसरा आता है इसका पेरिटोनियम का और चौथा आता है हमारा जेजुनम का। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंटीरियर रिलेशन है हमारे पेल्विस की जगह पे राइट साइड ऑफ द यूरेटर पे क्या है, पहला तो रीनल वेसल है, दूसरा है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। और लेफ्ट साइड पे जब हम लोग जाते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक तो रीनल वेसल्स मिल रही है, दूसरा पैनक्रिया आ रहा है, तीसरा पेरिटोनियम है और चौथा है हमारा जेजुनम। ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब इसके पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो यूरेटर है, जो पोस्टीरियर में हमारे सॉस मेजर मसल है, इसी के एंटीरियरली ये रन करता है। ठीक है, इसी के एंटीरियरली ये रन करता है, इसीलिए हम लोगों को पोस्टीरियर में कौन सी मसल मिलने वाली है, सॉस मेजर मसल। ठीक है, इसको याद रखना है, एक ही मसल है हम लोगों को जो पोस्टीरियरली मिलेगी यूरेटर के, सॉस मेजर मसल। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके दो पार्ट के रिलेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि हमारा जो यूरेटर है दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट होता है हमारा एब्डोमिनल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है इसका पेल्विक पार्ट। जो पेल्विक पार्ट होगा उसके भी रिलेशन हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पेल्विक रीजन में हम लोगों को कौन से रिलेशन मेल और फीमेल में अलग अलग मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग एब्डोमिनल पार्ट में जो हमारा यूरेटर का पार्ट हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, उसकी जगह पे हम लोगों को एंटीरियरली क्या क्या मिलता है, एंटीरियरली। और उसके बाद में हम लोगों को ये याद रखना है ये राइट साइड ऑफ द यूरेटर है। ठीक है, एंटीरियर तो है लेकिन इसके साथ साथ ये राइट साइड ऑफ द यूरेटर है और राइट साइड में हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, पहली चीज है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। यहाँ पर अगर देखेंगे ये हमारा पीछे साइड में अगर देखोगे तो ये है हमारा ब्लर दिखा है जो रीनल पेल्विस का पार्ट है,
और जहाँ पे हमारा ये लोअर पोल होता है, लोअर पोल पे हमारा यूरेटर स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग यूरेटर प्रॉपर कहते हैं। और ये जो यूरेटर प्रॉपर होता है, इसके एंटेरियरली ये जो पार्ट होता है, दिस इज अ डिओडिनम। ठीक है, ये पूरा डिओडिनम का डायग्राम है यहाँ पर। और ये जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, जिसको हम लोग डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिओडिनम है, ये कर्ड होके थर्ड पार्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम बनता है। और ये जो थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, यही हमारे एंटीरियर रिलेशन में दिखता है हम लोगों को, किसके, हमारे यूरेटर के। ठीक है, ये पहला रिलेशन हुआ एंटीरियरली राइट साइड पे। दूसरा क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो रेट्रोपेरिटोनियल, इसका मतलब इसके फ्रंट में पेरिटोनियम हम लोगों को मिलेगा। तीसरी चीज क्या मिलने वाली है, राइट कोलिक वेसल। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो वेसल है, ये राइट कोलिक आर्टरी है। और यहाँ पर इसकी जो दूसरी ब्रांच है, ये हमारी राइट आइलियक आर्टरी। ठीक है, या फिर आइलियक कोलिक आर्टरी। ये दो वेसल जो है हम लोगों को इसके एंटीरियरली दिख रहे हैं। ये पीछे साइड से हमारा यूरेटर जा रहा है। ठीक है, ये यूरेटर है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और इसके एंटीरियरली हम लोगों को ये दो वेसल्स मिल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट कोलिक आर्टरी, और ये जो है हमारी राइट आइलियो कोलिक आर्टरी। ठीक है, ये दो आर्टरीज यहाँ पर हम लोगों को एंटीरियरली मिल रही है। आइलियो कोलिक वेसल ये भी राइट साइड की, बराबर, और ये हमारे राइट कोलिक वेसल है। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, तो ये यूरेटर का पार्ट हमारा पेल्विक रीजन में भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को दूसरा क्या मिलने वाला है, ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम है, जो हमने इंटेस्टाइन के पार्ट में पढ़ा था, वो भी हमारे राइट साइड में मिलता है आइलियम का पार्ट। इसीलिए राइट साइड ऑफ द यूरेटर में एंटीरियरली हम लोगों को टर्मिनल आइलियम का भी पार्ट मिलेगा। दूसरी चीज हम लोगों को क्या मिलने वाली है, रूट ऑफ मेजेंट्री। ठीक है, ये जो मेजेंट्री है, इसका रूट जो होगा वो भी हमारे राइट साइड से निकलता है। इसीलिए हम लोगों को जो राइट साइड ऑफ द यूरेटर है, उसके एंटीरियरली हम लोगों को रूट ऑफ मेजेंट्री भी मिलेगा। तो हमने अभी तक कितने स्ट्रक्चर देखे, पहला हमने देखा ये थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। उसके बाद में यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आने के बाद हम लोगों को एक मिलती है राइट कोलिक आर्टरी, दूसरी होती है आइलियो कोलिक आर्टरी, और तीसरी एक दूसरी ब्रांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं राइट गोनाडल आर्टरी। अभी जो गोनाडल आर्टरी है, मेल में ये टेस्टिस को सप्लाई करती है, फीमेल में ये हमारे ओवरीज को सप्लाई करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, गोनाडल आर्टरी। और वो गोनाडल आर्टरी कौन से साइड की है, राइट साइड की। तो इसीलिए जो हमारा राइट यूरेटर होगा, उसके सामने हमारी राइट गोनाडल आर्टरी होगी। तो पहला रिलेशन हमने देखा थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, दूसरा रिलेशन है हमारा राइट कोलिक आर्टरी, तीसरा रिलेशन है हमारा एंटीरियर आइलियो कोलिक आर्टरी, चौथा रिलेशन है हमारा राइट गोनाडल आर्टरी, फिफ्थ रिलेशन होगा हमारा टर्मिनल आइलियम का पार्ट, सिक्स्थ रिलेशन होगा हमारा रूट ऑफ मेजेंट्री का पार्ट। ठीक है, ये 6 जो हमारे रिलेशन है हम लोगों को एंटीरियरली मिलने वाले हमारे राइट साइड ऑफ द यूरेटर के पास। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो जो हमारा लेफ्ट किडनी है, सॉरी लेफ्ट यूरेटर है, तो लेफ्ट यूरेटर के पास हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, पहला तो हम लोगों को पेरिटोनियम मिलेगा, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इसके फ्रंट में हम लोगों को पेरिटोनियम मिलेगा ही, जैसे कि राइट साइड पे भी मिल रहा है। दूसरी चीज गोनाडल आर्टरी यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट गोनाडल आर्टरी। तीसरी चीज हम लोगों को मिलने वाली है लेफ्ट कोलिक वेसल, राइट साइड में हमने देखी थी राइट कोलिक वेसल, यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट कोलिक वेसल मिलेगी। चौथी बात, यहाँ पर वहां पर हम लोगों को आइलियम का पार्ट मिल रहा था, लेकिन जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं, हम लोगों को लेफ्ट साइड में सिग्मॉइड कोलॉन मिलने वाला है, उसके साथ साथ सिग्मॉइड मेसोकोलॉन भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में एंटीरियरली हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा यूरेटर का पार्ट जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये है हमारी गोनाडल वेसल, जिसको हम लोग लेफ्ट गोनाडल वेसल कहते हैं, ये हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ठीक है, ये लेफ्ट कोलिक आर्टरी, उसके साथ में ये जो है, ये उसके अलग ब्रांच है जो कि एंटीरियर रिलेशन में नहीं आएगी। और यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है रूट ऑफ सिग्मॉइड मेसोकोलॉन,
उसके साथ साथ सिग्मॉइड कोलन भी हम लोगों को यहाँ पर मिलता है एंटीरियरली हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द यूरेटर पे। ठीक है, तो 5 रिलेशन यहाँ पर भी हम लोगों को पेरिटोनियम है, गोनाडल आर्टरी है, लेफ्ट कोलिक वेसल है, सिग्मॉइड कोलन है और सिग्मॉइड मेसोकोलन है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारी पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में। अब पोस्टीरियर रिलेशन हम लोगों को दोनों में सेम मिलने वाले हैं। एक तो सॉस मेजर मसल जो कि हमने अभी तक पढ़ी। दूसरी चीज है हम लोगों को पोस्टीरियरली और क्या मिलता है, टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, और वो भी हमारी लंबार वर्टेब्रा की, मोस्टली लंबार वर्टेब्रास की। ठीक है, तो टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, और तीसरी चीज मिलती है हम लोगों को जेनिटोफिमोरल नर्व। ठीक है, ये 3 ही रिलेशन हम लोगों को पोस्टीरियरली इसके मिलते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं यूरेटर के मेडियली क्या क्या मिलेगा। अब मेडियली हम लोगों को जो हमारा राइट साइड ऑफ द यूरेटर है, राइट साइड ऑफ द यूरेटर के मेडियली क्या है, इंफीरियर वेना क्या है। ठीक है, क्या है, आईवीसी या फिर इंफीरियर वेना क्या है, जिसका फुल फॉर्म है। जब हम लोग जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या क्या है, एक तो गोनाडल वेन है, पहली है गोनाडल वेन, और दूसरी है स्टिल फर्दर मेडियली द इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। दूसरी क्या है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। लेफ्ट साइड की जो डायग्राम थी अभी, इसमें इसका जो रिलेशन है मीडियल साइड का दिया है। ये यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारी लेफ्ट गोनाडल वेन, ठीक है, जो कि हमारे यूरेटर के, ये लैटरल पार्ट है यूरेटर का, ये मीडियल पार्ट है, बराबर। तो जहां पर ये लेफ्ट साइड का, लेफ्ट यूरेटर के पास में ये जो मीडियल पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों को मिल रही है ये गोनाडल वेसल या फिर गोनाडल वेन। और इसके और अगर हम लोग मीडियली जाएंगे तो हम लोगों को मिलती है इंफीरियर मेजेंट्रिक। ठीक है, ये हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है। इसका मतलब है कि हम लोगों को राइट साइड पे मिल रही है हमारी आईवीसी, इंफीरियर वेना क्या हुआ, और वो कहाँ पे, मेडियली है। ठीक है, मेडियली। और लेफ्ट साइड पे क्या क्या है, एक तो गोनाडल वेन है और दूसरी है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर हम लोगों को मेडियली मिलने वाला है। अब देखते हैं इसके आगे में हम लोग पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर को। अब जब हमने एब्डोमिनल पार्ट पढ़ा, इसके बाद में जो हमारा पार्ट आता है वो होता है हमारा कंटिन्यूएशन का पेल्विक पार्ट। जो पेल्विक पार्ट हमने देखा कि जो हमारी कॉमन आइलियक वेसल होती है, जहां पर ये डिवाइड होती है इंटरनल आइलियक वेसल में या फिर एक्सटर्नल आइलियक वेसल में। ठीक है, और ये जो बाइफर्केशन होता है हमारा, यहाँ पर हमारा जो यूरेटर होता है पेल्विक ब्रिम में एंटर करता है। ठीक है, और इसके आगे की रिलेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले अगर देखेंगे, पहला इसका जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, हमने पहले पढ़ा कि बैकवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और थोड़ा सा लैटरली होता है। ठीक है, ये पहला रिलेशन या फिर पहला उसका कोर्स था जब ये पेल्विक ब्रिम में एंटर करता है। अब इसके बाद में इसका जो पोस्टीरियर रिलेशन होता है वो किसके किसके साथ होगा, जब ये यहाँ पर एंटर करेगा हमारे पेल्विक ब्रिम में, उसके पोस्टीरियरली क्या क्या आएगा, इंटरनल आइलियक आर्टरी आएगी। उसके बाद में यहाँ पर कमेंसमेंट मतलब उसका एंटीरियर ट्रंक का पार्ट आता है हमारी इंटरनल आइलियक आर्टरी का। तीसरी चीज मिलने वाली है हम लोगों को इंटरनल आइलियक वेन। ठीक है, ये जो तीनों रिलेशन है हम लोग डायग्राम में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। पोस्टीरियर में हम लोगों को क्या मिलता है, चौथी चीज हम लोगों को मिलती है लंबोसैक्रल ट्रंक, और 5वीं चीज मिलती है सैक्रो आइलियक जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम में इसको समझते हैं कि पोस्टीरियर रिलेशन जो हमने अभी देखे तो वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा लंबोसैक्रल ट्रंक। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया है, दिस इज अ लंबोसैक्रल ट्रंक। और जो ये यूरेटर है हमारा, इसका डायरेक्शन अगर देखोगे आप, ये डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर ये कॉमन आइलियक वेसल से ये एंटर किया हमारी पेल्विक ब्रिम में, तो इसका डायरेक्शन कैसे हुआ, एक तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, ठीक है, और बैकवर्ड जा रहा है और लैटरली है। ठीक है, ये लैटरल जा रहा है। तो इसका जो रिलेशन आता है वो किसके किसके साथ आता है, एक तो पहला हमने देखा ये लंबोसैक्रल ट्रंक। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा इंटरनल आइलियक आर्टरी का पार्ट है जो कि कमेंसमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल आइलियक आर्टरी इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके लैटरल रिलेशन की। अब लैटरल रिलेशन में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर पहले अगर देखेंगे, पहला तो फेशिया विच कवरिंग द ऑब्चुरेटर इंटरनस। दूसरी चीज मिलने वाली हम लोगों को सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी। तीसरी है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। चौथी है ऑब्चुरेटर आर्टरी। फिफ्थ है ऑब्चुरेटर वेन।
ठीक है। यहाँ पर ऑब्चुरेटर के तीनों नाम है और वो है एक नर्व है, वेन है और आर्टरी भी है, ठीक है। तो तीनों ऑब्चुरेटर के ये हम लोगों को मिलने वाले हैं लैटरल साइड पे हमारी यूरेटर के। सिक्स्थ क्या मिलने वाला है, इंफीरियर वेसिकल वेन। उसके बाद में अगर हम लोग 7 देखेंगे तो मिडल रेक्टल आर्टरी मिलेगी। अगर हम लोग इसमें और फीमेल में देखेंगे तो इन फीमेल इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ओवरियन फोसा, ठीक है। तो यही जो लैटरल रिलेशन है इसके, तो लैटरल रिलेशन में हम लोगों को ओवरियन फोसा का पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता हुआ ये हमारा यूरेटर दिखता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है ये हमारा यूरेटर का यहाँ पर कोर्स दिया है और यूरेटर के कोर्स में हम लोगों को यहाँ पर इसके लैटरल रिलेशन समझाए। लैटरल रिलेशन में पहले क्या है, एक तो ये है हमारी सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। ये जो दिया है ये है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये है वेसिकल ऑब्चुरेटर नर्व, ये है ऑब्चुरेटर आर्टरी और ये है ऑब्चुरेटर वेन, ठीक है, जो कि तीनों यहाँ पे इंडिकेट किया है, ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर आर्टरी और ऑब्चुरेटर वेन, ठीक है। उसके बाद में इंफीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि यहाँ पर दिया है लैटरली प्रेजेंट होगी और उसके बाद में मिडल रेक्टल आर्टरी जो कि यहाँ पर लैटरली ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके लैटरल रिलेशन हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसके मेल में क्या क्या रिलेशन है जब ये पेल्विक ब्रिम में एंटर करता है। जब हमने इसके जो नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग देख रहे थे उस समय पे हमने डक्टस डिप्रेसस का क्रॉस ओवर देखा था। तो जहाँ पे डक्टस डिप्रेसस क्रॉस होता है वहां पर हम लोगों को एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है और अगर जहाँ पे फीमेल की बात होती है वहां पे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस यहाँ पर क्रॉस होता है, ठीक है। तो जो डक्टस डिफरेंसेस होता है विच क्रॉसेस द यूरेटर सुपीरियरली फ्रॉम द लैटरल टू द मिडिल साइड, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स था जैसे कि ये लैटरली जाएगा और मिडिल साइड पे ये क्रॉस करता है, ठीक है। कहाँ पे, सुपीरियरली है लैटरल टू द मिडिल साइड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है मेल में, सेमानल वेसिकल विच लाइज बिलो एंड बिहाइंड द यूरेटर। तीसरी चीज है वेसिकल वेन विच सराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर। अब इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा यूरेटर है, ठीक है, ये हमारा यूरेटर है। यहाँ पर ये जो डायग्राम में दिखा है आपको यूरेटर के बिहाइंड और बिलो ये क्या है, हमारी सेमानल वेसिकल का पार्ट है और जो डक्टस डिफरेंसेस दिया है ये हमारा क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तो डक्टस डिफरेंसेस आ रहा है मेल में और ये सेमानल वेसिकल का पार्ट आ रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारी वेसिकल वेन होती है या फिर वेसिकल वेसल्स होती है वो भी यहाँ पर क्रॉस होती है जो कि यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली में नहीं दिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फीमेल रिलेशन की। फीमेल रिलेशन में अगर देखेंगे हम लोग तो द यूरेटर लाइज इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू इन द लोअर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। तो इसका मतलब क्या है, तो यूरेटर जो होता है वो हमारी ब्रॉड लिगामेंट के साथ, जैसे कि हमारा मेल में डक्टस डिफरेंस इसके साथ क्रॉस ओवर होता है, वहां पर ये हमारे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस पे फीमेल में आएगा। Uterine artery which lies first above and in front of the ureter for the distance of about 2.5 cm and crosses it superiorly from the lateral to the medial side। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूटेराइन आर्टरी भी इसके कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में द यूरेटर विच लाइज अबाउट 2 cm lateral to the supravaginal portion of the cervix। इसका मतलब है कि जो हमारा यूरेटर है ये कहाँ पे लाई करता है, अबाउट 2 cm लैटरल टू द सुप्रावजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स जो कि हमारा एक वजाइना का पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इसके फीमेल रिलेशन हुए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं और इसके क्या क्या रिलेशन जो फीमेल में ही हम लोगों को दिखने वाला है। इट रन स्लाइटली अबोव द लैटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना। लैटरल फॉर्निक्स जो होता है हमारे वजाइना का उसके स्लाइटली अबोव ये रन करता है, ठीक है। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द यूरेटर लाइज एंटेरियर टू द वजाइना। फीमेल में हम लोगों को इसके रिलेशन थोड़े से ज्यादा है, ब्रॉड लिगामेंट के साथ ये रिलेट कर रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी यूटेराइन आर्टरी है उसके साथ भी रिलेट में है, उसके साथ साथ वजाइना का जो लैटरल फॉर्निक्स का पार्ट होता है उसके ये जस्ट अबोव रन करता है और ये जो हमारा टर्मिनल पोर्शन होता है यूरेटर का ये विच लाइज एंटीरियर टू द वजाइना, ये कैसे है हमारे वजाइनल ओपनिंग के एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इंट्रावेसिकल पार्ट, मतलब जब ये यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करेगा उसके बाद में इसका कोर्स या फिर इसके रिलेशन क्या क्या होने वाले हैं। द इंट्रावेसिकल ऑब्लिक कोर्स ऑफ द यूरेटर हैज वल्वुलर एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यूरेटर है, यहाँ पर मान लो ये यूरेटर की ओपनिंग हो रही है हमारे ब्लैडर में, तो ये जो ओपनिंग होती है एक्चुअली ये वल्वुलर एक्शन करती है, मतलब ये वॉल लाइक एक्शन करता है एंड प्रिवेंट्स। अब जब कोई वॉल का काम आता है तो वॉल किसके लिए काम आता है, जब हमने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ रहे थे हम लोग, हार्ट में एक स्ट्रक्चर देखा था हमने हमारे वॉल्स, वॉल के लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि वॉल का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, रिगर्जिटेशन रोकना, मतलब जो नॉर्मल फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वल्वुलर एक्शन होता है वो क्या प्रिवेंट कर रहा है, इट प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द यूरेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो वल्वुलर एक्शन है और वॉल का एक ही काम है एक दिशा में एक चीज को फ्लो कराना। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वल्वुलर एक्शन क्या कर रही है, हमारी यूरिन का जो रिगर्जिटेशन हो सकता है हमारे ब्लैडर से यूरेटर में वो रोक रहा है। ठीक है, द यूरेटरिक ओपनिंग विच लाइज 5 सेंटीमीटर अप एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर। अब जो ओपनिंग होती है, मान लो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कब होगा, जब ब्लैडर जो होगा वो पूरा डिस्टेंडेड होगा। जब ये ब्लैडर के मसल्स पूरे रिलैक्स हो जाएंगे तो ये जो ओपनिंग होगा वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर ये वॉल से। ठीक है, मान लो ये हमारा ब्लैडर है जो कि एक्सटेंडेड है, तो ये जो ओपनिंग होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये जो ब्लैडर है हमारा ये कैसा है, ये ब्लैडर है हमारा रिलैक्स ब्लैडर। ठीक है, ये है रिलैक्स ब्लैडर, ये डिस्टेंडेड ब्लैडर, डिस्टेंडेड। तो ये जो ओपनिंग का यहाँ से डिस्टेंस आता है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रिलैक्स में 2.5 सेंटीमीटर और डिस्टेंडेड ब्लैडर में ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। जो हमारा यूरेटर का ब्लड सप्लाई है वो कहाँ कहाँ से आता है। जब हम लोग बात करते हैं इसके अपर पार्ट की, मतलब जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है वो किससे सप्लाइड होता है, विच इज सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी। ठीक है, द अपर पार्ट विच रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द रीनल आर्टरी, वही हमारे यूरेटर को सप्लाई करती है। इट में ऑल्सो रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द गोनाडल आर्टरी ऑल्सो एंड कोलिक वेसल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो अपर पार्ट होता है वो हमारी 3 वेसल्स के या फिर 3 आर्टरी से सप्लाइड होता है। एक तो ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी, दूसरा होगा हमारा ब्रांचेस फ्रॉम गोनाडल और हमारी कोलिक वेसल्स। ठीक है, ये हमारा अपर पार्ट हो। जब हम लोग बात करते हैं हमारे मिडल पार्ट की, द मिडल पार्ट विच रिसीव्स ब्रांचेस फ्रॉम द एवर्टा, तो मिडल पार्ट जो होता है वो डायरेक्टली एवर्टा से ब्रांचेस होता है इसका या फिर सप्लाई होता है। इट में ऑल्सो रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द गोनाडल एंड आइलियक वेसल। ठीक है, तो मिडल पार्ट में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, मिडल पार्ट जो सप्लाइड होता है एक तो होता है ब्रांचेस फ्रॉम एवर्टा, ब्रांचेस फ्रॉम डायरेक्टली एवर्टा, और दूसरा होता है ब्रांचेस फ्रॉम गोनाडल एंड आइलियक वेसल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, गोनाडल और कोलिक वेसल थी, यहाँ पर क्या है, गोनाडल और आइलियक वेसल्स है मिडल पार्ट में। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, अब इसके बाद में द पेल्विक पार्ट विच इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द वेसाइकल, मिडल रेक्टल एंड यूटेराइन। ठीक है, एंड यूटेराइन वेसल्स। ठीक है, यहाँ पर एक वेसाइकल ब्रांचेस होगी, दूसरी मिडल रेक्टल से सप्लाई होगा और फीमेल में यूटेराइन ब्रांचेस से भी इसका ब्लड सप्लाई होता है जो कि पेल्विक पार्ट होता है। अब लास्ट में हम लोग इसका नर्व सप्लाई देखेंगे कि नर्व सप्लाई में हम लोगों को कहाँ कहाँ से इसके नर्व का सप्लाई हम लोगों को मिलने वाला है। तो यूरेटर विच इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम द T10 टू L1 सेगमेंट। ठीक है, थोरैसिक 10 टू लंबर 1 का जो सेगमेंट होगा वो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेगा।
पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रहा है? पैरासिम्पैथेटिक विच इज सप्लाई फ्रॉम द S2 to S4 नर्व। ठीक है, तो ये सेगमेंट हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। T10 to L1 क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक सप्लाई कर रहा है, और S2 से S4 तक का जो सप्लाई है वो क्या कर रहा है? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कर रहा है। They reach the ureter through the renal, aortic and hypogastric plexus। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्लेक्सेस हैं? एक तो रीनल प्लेक्सस है, aortic है, और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है। ये हमारे यूरेटर तक ये नर्व सप्लाई करते हैं। ऑल द नर्व अपीयर्स टू बी सेंसरी इन फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये जो नर्व है ये सेंसरी होते हैं हमारे फंक्शन में। तो ये हमारा यूरेटर का नर्व सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा यूरेटर का पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।